इस वीडियो में हम लोग दिए गए सेंटेंसेस के टेंस को चेंज करेंगे, ठीक है, और देखेंगे कैसे टेंस को चेंज किया जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन है, वी इंजॉयड आवर सेल्व्स अ लॉट। ये देखिए, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है और वर्ब की ये सेकंड फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसका मतलब ये सिंपल पास्ट है। सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि आप पहचानें कि ये है कौन सा टेंस। ये है सिंपल पास्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म से पता चला, और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अब इसे बदलना है सिंपल प्रेजेंट में। सिंपल प्रेजेंट का भी यही होता है, उसके अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, तो यानी इसमें भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और उसमें एस या ई एस लगता है, लेकिन तब लगता है जब सब्जेक्ट में ही हो, शी हो, इट हो, बट यहाँ तो है नहीं, तो सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगेगा। तो इसका बन जाएगा, वी enjoy ourselves a lot। यहाँ पे एस क्यों नहीं लगा पता है? क्योंकि सब्जेक्ट में ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन होगा तभी वर्ब में एस या ई एस लगता है, नहीं तो नहीं लगता है। ये रूल है। और हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है क्योंकि ये अफर्मेटिव है। क्लियर? नेक्स्ट है, आई एम बाइंग अ कार। अब देखिए, सबसे पहले पहचानना ज़रूरी है कि है कौन सा टेंस। तो आई एम लिखा है और वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगी है, यानी ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। क्या है ये? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, चेंज करना है प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना है तो प्रेजेंट परफेक्ट में लगता है हैज़ हैव। ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आई के साथ लगेगा हैव। आई हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी बॉट हो जाएगा। आई हैव बॉट अ कार। अब इसी सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट में चेंज करना। अभी मैंने बताया सिंपल प्रेजेंट में अगर एफर्मेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है। ये भी एफर्मेटिव है। एफर्मेटिव किसे कहते हैं? जिसमें नॉट ना हो, तो ये एफर्मेटिव है, और इसको सिंपल प्रेजेंट में चेंज करना है तो हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा। और वर्ब में एस या ई एस लगता है अगर ही, शी, इट हो तो, बट यहाँ पे ही नहीं है, आई लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर भी एस या ई एस नहीं लगेगा। तो क्या हो जाएगा? आई बाय, फर्स्ट फॉर्म लगे ना, आई बाय अ कार। नेक्स्ट है आपका सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट का क्या है? सिंपल पास्ट में अगर एफर्मेटिव है तो देखो हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। तो उसी तरीके से हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। तो क्या हो जाएगा? आई बॉट। क्या हो जाएगा? आई बॉट अ कार। समझ रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, ही प्लेज फुटबॉल। वो फुटबॉल खेलता है, और यहाँ पे देखो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा, इसका मतलब ये क्या है? सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, और देखो यहाँ पे ही है तो इसलिए लगा हुआ है एस, अगर आई होता तो नहीं लगा होता। अब इसे चेंज करना है सिंपल फ्यूचर में। सिंपल फ्यूचर में लगता है विल, शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर आपका ही के साथ क्या लगेगा? विल। ठीक है, शैल किसके साथ लगता है? आई और वी के साथ शैल लगता है, बाकी सबके साथ विल लगता है। तो ही विल प्ले, इसमें एस या एस नहीं लगता, इसलिए सिर्फ फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, प्ले फुटबॉल। नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर लगा होता है और वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है। तो उस हिसाब से यहाँ पर अगर देखोगे तो ही के साथ लगेगा इज, और फोर्थ फॉर्म में क्या आ जाएगा? प्लेइंग। ही इज प्लेइंग फुटबॉल। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बस फर्क कितना सा होता है, जैसे कि यहाँ पे इज एम आर लगता है प्रेजेंट में, पास्ट में वॉज वर लगता है। तो ही के साथ यहाँ पर क्या लग जाएगा? वॉज। ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस भी ऐसे ही है, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज करना होता है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में लगता है विल बी या शैल बी, तो ही के साथ लग जाएगा ही विल बी। ही विल बी प्लेइंग फुटबॉल। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, दे हैव बीन काउंटिंग द आइटम्स। अब देखो यहाँ पे हैव बीन लगा है और वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो हैज़ बीन और हैव बीन के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगी है, इसका मतलब ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस।
अब इसको चेंज करना है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, यानी सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लगता है हैड बीन, तो बन जाएगा यहाँ पर दे हैड बीन। वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही लगती है इसमें, काउंटिंग द आइटम्स। अब इसी को सिंपल पास्ट में चेंज करना है। ऊपर मैंने बताया सिंपल पास्ट में चेंज करना है, अगर ये अफर्मेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा, यानी ये तो नहीं लगेगा, और वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी। तो क्या हो जाएगा, दे काउंटेड, क्या हो जाएगा, दे काउंटेड द आइटम्स। देख रहे हो, हेल्पिंग वर्ब गायब और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी है, सेकेंड फॉर्म। सिंपल फ्यूचर मैंने क्या बताया, विल शैल लगेगा, यानी यहाँ पर विल लगेगा या तो शैल लगेगा। अब यहाँ पे दे है इसलिए विल लगेगा, आ जाएगा दे विल। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है सिंपल फ्यूचर में, तो क्या हो जाएगा, दे विल काउंट द आइटम्स। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसके रूल्स याद करने पड़ेंगे। और अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे हो रहा है और अच्छे से समझना है, तो मैंने हर एक टेंस को बताया है एक एक वीडियो में। उस पूरे प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके देखकर अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। और जिन बच्चों को ये आता है उनके लिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, इसको आप लोग करके कमेंट में बताइए।